हेलो दोस्तों, आपका इस मैथ पॉइंट क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि हमने पिछली वीडियो में देखा था एक कॉन्सेप्ट गोलीबारी का, तो उस बेस्ड पर भी काफ़ी क्वेश्चन आते हैं कभी कभार, जैसे कि मान के चलो एग्जाम में पूछा जाता है उससे भी क्वेश्चन। और आज हम क्वेश्चन करेंगे रेस कॉन्सेप्ट पर। कॉन्सेप्ट क्या होगा? रेस, यानी रेस वाले क्वेश्चन जो भी जितने होते हैं, क्योंकि हमने कल ही बता दिया था नेक्स्ट वीडियो में हम रेस वाले क्वेश्चन पर बात करेंगे और आज हम उन्हीं क्वेश्चनों पर और उसी कॉन्सेप्ट पर बात करेंगे। तो जैसा कि वीडियो में आपको आज मतलब कैसा लगेगा कैसा नहीं लगेगा वो थोड़ी देर बाद पता लगेगा, ठीक है ना। तो आज हम बात करते हैं रेस वाले कॉन्सेप्ट पर, यानी इसमें 4 प्रकार की बातें होती हैं। कितनी प्रकार की बातें होती हैं? 4 प्रकार की बातें होती हैं। वो कौन कौन सी? देखो, जैसे कि वही एग्जाम्पल समझना, वही इसका कॉन्सेप्ट हो जाएगा, ठीक। जैसे मान के चलो 1 किलोमीटर की एक क्या हो गई, एक रेस हो गई। 1 किलोमीटर की क्या है? ये रेस है। तो यहां से ए चलता है और यहां पर आ जाता है, यहां से ए चलता है और यहां पर ए आ चुका होता है, ठीक है ना। जितने टाइम में ए यहां पर आया है उतने टाइम में बी यहां पर पहुंचा है और 40 मीटर कम चल पाया। यानी मैं क्या कह सकता हूं, यहां से ए बी को 40 मीटर से हराता है। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? यानी जितने टाइम में मैं यहां से यहां पर पहुंचा हूं, मतलब एक ही बात कर रहा हूं मैंने, यानी ए 1 किलोमीटर दौड़ता है पूरा का पूरा, तो बी 40 किलोमीटर कम दौड़ पाता है। तो मैं क्या कह पाऊंगा, ए ने बी को 40 मीटर से हराया होगा कि नहीं होगा? बोलो कोई दिक्कत? यानी क्या मतलब इसका मतलब ये होगा, ए 1000 मीटर चलेगा, जब 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते कि नहीं होते, तो बी 960 मीटर चलेगा। इतनी सी बात क्लियर है कि नहीं है? जब समय बराबर समय होता है तो मैंने बताया था चाल एस ए की अपॉन एस बी, सॉरी टी नहीं, यहाँ पर बी लिखेंगे, ठीक है ना। तो यहां पर उल्टा हो जाता है नहीं, S1 अपॉन S2 बराबर T2 अपॉन T1, तो यानी सेकंड वाले का अपन क्या कहेंगे, जब समय बराबर होता है तो अपन कहते हैं D1, यानी DA अपॉन DB, ठीक है ना। तो DA का मान कितना है, यानी पहले वाले ने 1000 मीटर चली है। तो जैसा कि आपने देखा होगा, A व्यक्ति है जो 1000 मीटर चलता है और दूसरा B व्यक्ति है वो 960 मीटर चलता। क्यों? जैसे कि पूरी डिस्टेंस अगर 1000 मीटर थी, कितनी थी? 1000 मीटर, जो दौड़ थी वो 1000 मीटर की थी, 40 कम कर देंगे तो क्या बताइए 960 मीटर होगी कि नहीं होगी? यानी B उतने टाइम में 960 मीटर चला। कितना चला? B उतने टाइम में 960 मीटर चला। तो यानी यहाँ से मुझे पता चला मुझको कि A B को 40 मीटर से हराता है। तो ए 1000 चला तो बी 960। यहाँ से इनकी स्पीड का रेशियो निकालेंगे 25 और 24, और जो ही मतलब जो स्पीड का रेशियो होता है वही उनकी दूरी का अनुपाती हो जाता है, वही उनका दूरी का रेशियो बन जाता है। कब? जब समय कांस्टेंट हो, यानी समय बराबर क्या हो? समय। ये कॉन्सेप्ट मैं काफ़ी पुरानी मतलब पहले की वीडियो में भी बता चुका हूँ, पहले से भी यही मतलब उन्हीं कॉन्सेप्ट पर बात करता आता हूँ। यानी रेस वाले क्वेश्चन है तो उसमें दिक्कत नहीं है, कॉन्सेप्ट जो पढ़ा दिए हैं तो केवल वही काम करेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ से मेरा एक टॉपिक ये हो गया, नंबर 1 डाल देंगे अपन यहाँ पर। चलो आप इसके स्क्रीनशॉट ले लो, सेकंड टॉपिक के बाद, मतलब सेकंड टॉपिक फिर मिलते हैं। आइए तो देखिए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, मतलब कॉन्सेप्ट देखिए, सॉरी नेक्स्ट पॉइंट। तो देखो, जैसे कि अभी क्या देखा हमने कि जो ए है वो बी व्यक्ति को 40 मीटर से हरा देता है। क्या ऐसा नहीं हो सकता है कि ए बी को 40 सेकंड से हरा दे या 10 सेकंड से हरा दे? ऐसा नहीं हो सकता क्वेश्चन में? कभी क्वेश्चन ऐसा भी पूछा जा सकता है। तो देखो, जैसे कि ये 1000 मीटर की दौड़ है, ठीक है ना, और यहां से यहां पर आता है व्यक्ति ए, ठीक है ना, आ गया यहां पर, और उसने टी टाइम लिया है। कितना टाइम लिया है? टी। और बी व्यक्ति है जो यहां से, सॉरी यहाँ से वो यहाँ तक आ पाया, उसने टी टाइम ले लिया, तो यानी 10 सेकंड और ज़्यादा लिए उसने इतनी सी दूरी तय करने के लिए।
आई बात समझ में कि नहीं आई? मतलब मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, देखो जितने में ए ने पूरी टी दूरी यहाँ तक तय की थी, उतने में उसने यहाँ तक टी तो यहाँ तक की है, लेकिन 10 सेकंड और ज़्यादा की है। यानी जब उसको पूरी 1000 मीटर दूरी तय करनी है तो वो ए की तुलना में 10 सेकंड ज़्यादा लेगा। ठीक है ना? जैसे मैं यहाँ बात करूँ, यदि ए है, ए का समय बटे बी का समय, ए का समय है टी, तो बी का समय क्या होगा? टी प्लस का 10। बोलो होगा कि नहीं होगा? होगा। तो मैंने एक बात और सीखी है, जब दूरी बराबर दूरी होती है, देखो दूरी तो दूरी है, तो यहाँ पर हम क्या कह सकते हैं, जब डी बराबर डी होता है, दूरी बराबर दूरी, तो चाल इंटू समय, तो एस ए इंटू, जे ए की बात कर रहे हैं, यहाँ पर बी की बात करेंगे। एस ए की चाल है, और तो एस ए की दूरी कितनी है भाई साहब, सॉरी समय कितना लिया है? टी लिया है, यानी इसको अपन टी ए बोल सकते हैं, या अपन ओनली टी भी लिखते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पर एस बी दूरी वो चाल होगी, और समय कितना होगा? टी प्लस का 10। तो एस ए के नीचे एस ए अपॉन एस बी होगा, और टी प्लस का 10 अपॉन टी होगा। ठीक है ना? यहाँ से ये बात पता चलती है। तो मैं यहाँ पे ये बात कह सकता हूँ, ए ने बी को 10 सेकंड से बीट किया है। ठीक है ना? ए ने बी को 10 सेकंड से हराया है। तो सेकंड बात हमने यहाँ पर समझी है। ठीक, अगर कोई डाउट्स है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। ठीक, वैसे मेरे हिसाब से क्या है, ए ने टाइम लिया है टोटल टी, तो हम डायरेक्ट ये भी बोल सकते हैं कि बी ने टोटल टाइम कितना लिया होगा? टी प्लस का 10, जो कि मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है। लेकिन मैं ये बताना चाहता हूँ, जब तक टी टाइम इसने लिया है, तो जब तक टी टाइम उसने कुछ पहले तो लिया होगा, यानी 10 सेकंड और आगे बढ़ जाएगा तो वो पूरी दौड़ पूरी कर लेगा। अगर उसने 10 सेकंड पूरे नहीं किए हैं तो थोड़ा पीछे होगा कि नहीं होगा? वो बोलो हाँ या ना? ठीक ना? तो यानी कुछ पीछे मैंने मान लिया, वो यहाँ तक टी टाइम में आ गया होगा, लेकिन जो इतनी दूरी तय की है उसने, उसमें उसको 10 सेकंड लगेंगे। ठीक, तो सेकंड पॉइंट मेरा ये था। नेक्स्ट 2 पॉइंट है, वो थोड़ी देर बाद आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। देखो नेक्स्ट टॉपिक में क्या होगा, यानी 2 टॉपिक में समझ चुका हूँ। ठीक, तीसरे टॉपिक में यानी तीसरे पॉइंट में क्या होगा, देखो यानी जब 1 किलोमीटर की रेस होगी, 1 किलोमीटर की जब रेस होगी, यहाँ से मुझे यहाँ पर जाना है, यहाँ से मुझे यहाँ पर जाना है, तो जैसे कि ए व्यक्ति यहाँ पर जाएगा और बी थोड़ा स्लोली चलता है, बी क्या है थोड़ा धीमे चलता है, तो हम क्या बोल देते हैं, यार तुम निकल जाओ, हम आते हैं अभी थोड़ी देर बाद। यानी हमें कॉन्फिडेंस है हम जल्दी पहुँच जाएंगे। अगर कोई धीमे जाता है तो हम कह नहीं देते तुम निकल जाओ, और जैसे ही कम से कम तुम जैसे 2 किलोमीटर निकल जाना या 5 किलोमीटर निकल जाना, तो एक कॉल कर देना मुझे, तो मैं निकल आऊँगा, अपन लोग उस टाइम, यानी हमें पहुँचने का टाइम फिक्स होना चाहिए। पहुँचने का टाइम क्या हो मेरा, फिक्स होना चाहिए। ठीक है ना? और कब, जैसे कि स्टार्ट दे कोई किसी को, क्या यानी छूट दे दे आपको, जैसे कि चलो मैं तो 1 किलोमीटर दौड़ूंगा, आप केवल और केवल 700 मीटर दौड़ लो, चलो, ऐसे नहीं कह देते। यानी मैं यहाँ पर खड़ा हूँ और बी को मैं कह दूंगा भाई साहब आप यहाँ पर खड़े हो जाओ, ए यहाँ पर है और बी यहाँ पर है, चलो अब दौड़ते हैं। तब दोनों व्यक्ति यहाँ से सेम टाइम पर क्या हो जाते हैं, पहुँच जाते हैं। ठीक है ना? बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? यानी यहाँ से मैं इससे कह दूँ कि आप 40 मीटर आगे निकल जाओ और फिर मुझे कॉल करके बता देना, फिर मैं आऊँगा। ठीक है ना? तो ए व्यक्ति यहाँ से जाएगा, यहाँ पर टी टाइम लेगा, और यहाँ से जाएगा तो यहाँ से, क्योंकि इतनी टाइम पे ए यहाँ पे जब बी होगा तो इसने ए को कॉल किया है, मैं 40 मीटर पहुँच चुका हूँ, आप आ सकते हो। तो उसी टाइम पे बी आगे बढ़ जाएगा और ए भी आगे बढ़ जाएगा। तो ए फास्ट आ रहा है तो यहाँ पर पहुँच जाएगा, और बी थोड़ा स्लो था तो वो 40 मीटर आगे निकल के अब एक ही समय पर पहुँचेगा। पहुँचेगा कि नहीं पहुँचेगा? तो यहाँ से मैं क्या कह सकता हूँ, ए बी को 40 मीटर से हराएगा। अब तुम्हारे दिमाग में आ रहा होगा ये पॉइंट तो मैंने सबसे पहले भी करवाया, लेकिन वो क्या था, 40 मीटर लास्ट में कम चल पा रहा था, उतने टाइम में चल पा रहा था कि नहीं चल पा रहा था, लेकिन मैंने पहले ही उसको स्टार्ट दे दिया, आप मुझसे 40 मीटर आगे खड़े हो सकते हो। ठीक है ना?
तो व्यक्ति 40 मीटर आगे खड़ा हो सकता है। तो वही चीज़ यहाँ से क्या बोलेंगे, ए बी को 40 मीटर से हराएगा। ठीक, अब इसके सेकंड पॉइंट में हम क्या कह सकते थे, देखो जैसे कि मान के चलो वही 1 किलोमीटर की दौड़ है, और फिर वही बात अगर मैं कहूँ यहाँ से, यहाँ पर ए व्यक्ति है, इसको यहाँ से यहाँ पर पहुँचना है, तो बी फिर धीमे चल रहा है, तो मैं क्या कह दूंगा, यार एक काम करो तुम निकल जाओ, हम आध घंटे बाद निकलेंगे। नहीं कहते थे हम, या 10 सेकंड बाद निकलेंगे या 15 सेकंड बाद निकलेंगे। तो सपोज दैट अगर मैं कुछ टाइम बाद निकलूँगा तो मैं यहाँ पर बी पहुँचा, जैसे कि उसने कितना टाइम ले लिया, यहाँ से यहाँ तक 10 सेकंड ले लिए, क्या ले लिए 10 सेकंड, और मैं 10 सेकंड बाद निकलूँगा तो यहाँ से यहाँ तक मुझे टी टाइम लगा, बी को टी टाइम लगेगा और मुझे भी टी टाइम लगेगा, क्योंकि ये पहले ही निकल गया था मुझसे, यानी ये 10 सेकंड पहले निकला है मुझसे और मैं उसके बाद निकलूँगा। जैसे ही मैं निकला और वो 10 सेकंड बाद आ गए, यानी यहाँ पर फिक्स पहुँच गए कि नहीं पहुँचे। तो जो शुरू के 2 पॉइंट थे तो वहाँ पर ऐसे, यहाँ पर क्या कहेगा, ये ए बी को 10 सेकंड से हराएगा। ठीक है ना। तो देखो जैसा कि नेक्स्ट क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर, मतलब क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 1 आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है, इसी का एग्जाम्पल है, मतलब टॉपिक पर। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, 1 किलोमीटर की दौड़ में ए बी को 40 मीटर से या 5 सेकंड से हराता है, या 40 मीटर से हराता है या 5 सेकंड से हराता है। तो बताइए व्यक्ति जो ए है वो 1 किलोमीटर की दौड़ में कितना समय लेगा, यानी कितना वक्त लेगा। ठीक है ना। जो 1 किलोमीटर की दौड़ है वो ए बी को 40 मीटर से या 5 सेकंड से हराता है। ठीक है ना। तो बताओ पूरी जो 1 किलोमीटर की दौड़ है उसमें ए को कितना टाइम लगेगा। देखो ठीक, पढ़ लिया होगा आपने क्वेश्चन क्या है। जैसे कि देखो ये 1 किलोमीटर की क्या हो गई, हमारी डिस्टेंस हो गई है। ठीक, तो एक व्यक्ति ए है जो यहाँ से यहाँ तक दौड़ेगा, बोलो दौड़ेगा कि नहीं दौड़ेगा। और दूसरा वाला बी व्यक्ति होगा वो यहाँ से यहाँ तक पहुँच पाएगा और 40 मीटर पीछे है, अभी 40 मीटर पीछे है कि नहीं है, यानी यहाँ से यहाँ तक उसका टाइम इक्वल हुआ। ठीक है ना, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक तो वो सेम टाइम लेगा। अब 40 मीटर मतलब 40 मीटर पीछे रह गया, यानी जब इसने पूरी 1000 मीटर की दौड़ पूरी कर ली तो यहाँ उसने केवल 960 मीटर दौड़ पूरी कर पाई। बताओ कोई दिक्कत तो नहीं है, यानी 40 मीटर पीछे रह गया, तो यानी 960 तो वो कवर कर चुका होगा कि नहीं कर चुका होगा। तो आप मुझे बताओ इस क्वेश्चन में इतना बढ़िया अप्रोच लगेगा, 40 मीटर या 5 सेकंड से हारता है बी, कितने सेकंड से हारता है, 40 मीटर या 5 सेकंड से, यानी 40 मीटर को दूरी तय करने में कितने 5 सेकंड का समय लगता है, यानी वो 5 सेकंड और दौड़ जाता तो पूरी की पूरी दूरी तय कर लेता, नहीं कर पाता। तो आप मुझे बताओ 40 मीटर की दूरी तय करने में 5 सेकंड लगे होंगे, तो बताओ इस 960 जो मीटर है ना उस दूरी को तय करने में कितने समय लगे होंगे, यानी आपको बताओ कितना टाइम लगे, यानी 24 गुना है कि नहीं है, क्योंकि 24 चौका 96, तो इसका 24 गुना कर दो आप, 24 पंचे 120 सेकंड। तो यानी ये जो टी का टाइम रहेगा वो 120 सेकंड यानी 2 मिनट। तो यही टी का टाइम 120 सेकंड, यही सवाल का उत्तर है। ए को कितना टाइम लगा, 120 सेकंड। ठीक है।